नमस्कार साथियों, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के द्वारा जो है कुछ वैकेंसीज निकाली गई है। वैकेंसीज लगभग 500 के आसपास वैकेंसीज है और काफ़ी सारी पोस्टेज की वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है, जैसे कि लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफी या फिर नर्स की हम बात करें, अकाउंटेंट, क्लर्क, लाइब्रेरियन। तो काफ़ी अलग अलग सेक्टर से जो है वैकेंसीज इसमें निकाली गई है। हालांकि ये सारी वैकेंसीज जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ही ये वैकेंसीज हैं। तो इसमें कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, या एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन, असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस चाहिए नहीं चाहिए, सबके बारे में हम इसमें बात करेंगे। वैकेंसीज बहुत सारी रहने वाली है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के इसके बारे में बता दूंगा। जैसे कि रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसीज है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ से बिलोंग करते हैं या किसी भी तरह का आपके पास क्वालिफिकेशंस है इनमें से, तो आप इनमें फिर आप उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि रिसर्च असिस्टेंट की बात करें तो मास्टर डिग्री इन रेलेवेंट स्पेशलिटी, दैट मीन जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए। एज लिमिट 30 है और लेवल 6 की आपके यहाँ सैलरी रहेगी। लेवल 6 का मतलब होता है 35,400 बेसिक्स प्लस DA, HRA और TA अदर अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। लगभग आपकी सैलरी 70,000 आसपास बनेगी लेवल 6 की। और लेवल 7 पे थोड़ी 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा लीजिए। इसी प्रकार लेवल 5 पे 10,000 रुपये कम लगा लीजिए। लेवल 4 पे 10,000 और कम लगा लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। टेक्नीशियन में लेवल 6 की सैलरी है। इसमें भी आपको साइंस ग्रेजुएट होने चाहिए, बायोलॉजी, जूलॉजी, इन सब चीज़ों में। लेबोरेटरी अटेंडेंट है, रिसर्च असिस्टेंट की है वैकेंसीज, और लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 है। और अदर वैके मतलब इसमें जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पे सामने गिवन है, और एज लिमिट भी गिवन है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिसमें भी आपका, जैसे कि आप लोग ने अगर किसी प्रकार का कोई कोर्स कर रखा है लैब में, रिसर्च असिस्टेंट में, लेबोरेटरी में, और क्या क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो उसके हिसाब से आप इसमें चेक कर सकते हैं। इंसेक्ट कंट्रोलर की भी वैकेंसीज इसमें है। सॉरी, कलेक्टर्स की वैकेंसीज है। एंड टेक्नीशियंस की वैकेंसी है। 12th पास इसमें आपके पास चाहिए, प्लस आपके पास डिग्री जो होनी चाहिए वो है इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ में आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो मैट्रिकुलेशंस के बेसिस पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लेवल 1 की सैलरी यहाँ पे आपको मिलेगी इसमें। यानी कि सिर्फ 12th के बेस पे भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटा सा अगर आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे 12th के बेसिस पे। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की लेवल 3 की सैलरी यहाँ पे आपको मिलेगी। हेल्थ इंस्पेक्टर है। हेल्थ इंस्पेक्टर में सिंपली आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी कोर्स में, और डिप्लोमा भी होना चाहिए साथ में इन सैनिटरी इंस्पेक्टर का। तो डिप्लोमा इन हेल्थ इंस्पेक्टर और डिप्लोमा इन द सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर, ये आपके पास है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। लेवल 6 की सैलरी यहाँ पे रहेगी। फील्ड वर्कर्स में है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट है, यानी कि बिलिब आपने कर रखा है बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है यहाँ पे। एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। लाइब्रेरी क्लर्क की वैकेंसीज है, लेकिन सैलरी थोड़ी कम रहेगी। लेवल 2 की वैकेंसी है। एंड इसमें आपको 12th पास प्लस सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे भी मांगा गया है, या फिर डिप्लोमा आपके पास हो। 18 से 25 साल की उम्र यहाँ पे रखी गई है। फिजियोथेरेपिस्ट है, एक्सरे टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, इंस्ट्रक्टर है, फीटर्स ट्रेडर, एंड जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है, प्रेसिंग मैन है। तो ये आप लोग समझते हैं, जिस भी मतलब लाइन में आप होगे, जिस भी तरह का कोर्स आपने कर रखा है, तो उससे टेक्निकल वर्ड्स जो आएंगे, जो डिग्री कोर्सेज आएंगे, वो आप लोग समझ जाएंगे। तो आप लोग उसी को चेक कर लेना, ठीक है। लाइब्रेरी क्लर्क, लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसीज है, एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट है। नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसीज भी है। लेवल 7 की यहाँ सैलरी रहेगी। और नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो इसमें आपकी देखिए 2 कैटेगरी से निकाली गई। एक ये चेंगलप्पा जो है, और एक और है, वो अभी हम आगे दिखाएंगे। ये है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग। आपके पास GNM होना चाहिए, प्लस आप नर्स में एज अ मिडवाइफरी नर्स की आपने क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड हो, ठीक है। एंड अप टू 25 ईयर्स यहाँ पे, लेकिन एज 25 साल रखी गई है, ठीक है। ये जो एज लिखी है ये यहाँ पे राइट में कॉर्नर में, ये सब वो जनरल कैटेगरी के हिसाब से है। अगर आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये वैकेंसीज
सेंट्रल गवर्नमेंट के निकाली गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप लोग बिलोंग करते हैं SC ST OBC में, तो आप लोग को वो कास्ट के जो बेनिफिट्स है वो भी यहाँ पे मिलेगी। जैसे SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। PWBD के केसेस में आपको जो है 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। कुक की भी वैकेंसीज है, लेकिन यहाँ भी आपको 10वीं पास होनी चाहिए, शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कैटरिंग कोर्स, 1 साल का कैटरिंग कोर्स आपने कर रखा हो, प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस भी आपके पास हो। असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, पैरामेडिकल वर्कर्स, किचन असिस्टेंट, तो वैकेंसीज की कमी नहीं है। और ऐसी ऐसी वैकेंसीज हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ठीक है, किचन असिस्टेंट, किचन में भी असिस्टेंट चाहिए इनको। एंड मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड मिनिमम 1 ईयर कैटरिंग कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। लेकिन कोर्स हर चीज़ में लगाया गया है, चाहे वो छोटा सा एक सर्टिफिकेट कोर्स ही क्यों ना हो। मेडिकल लैब, मेडिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, सभी टेलर की वैकेंसीज भी है अगर आपके पास वही डिप्लोमा चाहिए इसमें भी। लेबोरेटरी अटेंडेंट है, टेक्नीशियंस है, बॉयलर अटेंडेंट है, वर्कशॉप अटेंडेंट है, सिस्टर ट्यूटर है। सिस्टर ट्यूटर की सैलरी यहाँ पे आप अगर बात करें लेवल 10 की आपकी बेसिक रहेगी। यहाँ पे काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें मिलेगी। BSc नर्सिंग आपके पास होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए टीचिंग का, और एज जो है 30+ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए एक और नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसीज दोबारा जो है ये रांची कैडर से निकाली गई है, जिसमें कि अगर हम बात करें एज जो है यहाँ पे बाकी सब सेम है, बस एज जो है रिलैक्सेशन 30 ईयर्स तक दिया गया है। तो बाकी OBC है तो 33 साल हो जाएगा, SC ST है तो 35 साल हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, BSc ऑनर्स हो या तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो, रजिस्टर्ड भी होने चाहिए एज मिडवाइफरी एंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, और डिप्लोमा भी है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है, टेलर है, कैन वर्कर्स, रेडियोग्राफर्स, डाइटिशियंस एंड फार्मासिस्ट की वैकेंसीज। तो जो जो हेल्थ में आप सोच सकते हैं वो सभी तरह की वैकेंसीज यहाँ पे हैं। तो वार्ड मास्टर, अकाउंटेंट भी है और सेक्शन ऑफिसर भी है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है ASO। तो इनकी जो अगर किसी प्रकार का अगर आपको चाहिए, मान लीजिए इसमें डिटेल चाहिए या आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए, तो हम आपको शेयर कर देंगे, या आप डायरेक्टली जो ये वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप यहाँ रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हमसे तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। वैकेंसीज़ के बारे में हमने बहुत डिटेल में इसलिए बात नहीं किया सभी वैकेंसीज़ की, क्योंकि बहुत बात करता तो 64 पोस्टेस यहाँ पे थी, तो हर एक पोस्ट पे और हर एक की एलिजिबिलिटी में यहाँ पे डिस्क्राइब करता बहुत टाइम लग जाता। इसलिए मैंने आपको मोटा मोटी यहाँ पे आपको ये चीज़ें मैंने बता दी कि इन सेक्शन से वैकेंसीज निकली है, और इससे सेक्शन से अब आप एक बार चेक कर लीजिए। नहीं चेक कर पा रहे तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव कोई भी गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन या अदर नोटिफिकेशन जो होती है वो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।